हेलो दोस्तों, एजुकेशन वाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज आवाज़ परफेक्ट आ रही है या नहीं परफेक्ट आ रही है, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आज हम ये सब माइक से रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बताना ज़रूर कि आवाज़ कैसी आ रही है। ठीक है, और अच्छी बुरी जो भी हो बता देना, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में सुधार कर सकें। ठीक है, यही है अपना एजुकेशन वाला का लोगो, और ये सब आपकी वजह से चेंज किया है कि आपने कहा सर चेंज करो, तो चेंज कर दिया है। ठीक है, क्लास 10th है, सामाजिक विज्ञान चल रही है, इसमें भूगोल है और चैप्टर 6 चल रहा है विनिर्माण उद्योग, और ये ज्योग्राफी का 24वां लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे उद्योगों के प्रकार। अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन इज बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर भी तो मोटिवेशन कोड के साथ आगे बढ़ते हैं। मोटिवेशन कोड क्या है कि जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, वो काम किसी काम का नहीं है। अभी आप क्या काम कर रहे हो कि आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो जिस काम में यदि आप पढ़ाई कर रहे हो, उसमें आप जितना सिलेबस है उतना ही पढ़ रहे हो, बाकी सब जानकारी नहीं ले रहे हो, तो आप उस चीज में, उस फील्ड में पीछे हो। आपको उसके आगे सब सारी जानकारी पता होनी चाहिए कि आगे क्या होता है, किस तरीके से होता है। एक अपने जो सिलेबस की किताबें हैं उनसे बाहर देखो क्या क्या चीजें होती है। तो यही है इस मोटिवेशन कोड में कि जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, वो काम किसी काम का नहीं है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई से रिलेटेड जो भी काम है उसकी सारी हदें पार नहीं करोगे, तब तक उस काम का कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, यह अपना विनिर्माण उद्योग चैप्टर। इसमें हमने क्या क्या देखा था। पेन का रंग चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक तो ब्लैक स्लाइड आ रही थी या वाइट स्लाइड आ रही। फिर भी ठीक है, वाइट ठीक है, वाइट ठीक है, वाइट ठीक है ना। ठीक है, ये सब हमने देख लिया था कि जो कच्चा माल होता है उसको परिवर्तित करके अधिक मात अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन ही अधिक अधिक मूल्य में जो कच्चा माल होता है वो एकदम सस्ता होता है, उसका ही विनिर्माण करना, यानी उसका ही उद्योग में ले जाकर दोबारा बनाना और उसको ही बेच देना, वही विनिर्माण उद्योग है। और वो भी जितना कच्चा माल है उससे 4-5 गुने ज्यादा मूल्य में। ठीक है, विनिर्माण उद्योग किसी भी देश की जीडीपी का रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, विनिर्माण उद्योग का महत्व ये सब हम देख चुके हैं। तो ठीक है, अब देखो, मैं आपको ओनली फॉर याद दिलवा रहा हूँ कि हमने ये पढ़ा था। ठीक है, ये नहीं बता रहा हूँ कि हमने क्या पढ़ा था डिटेल में, सब दोबारा से देख रहे हैं। तो उसके लिए तो आपको जो हमारी प्ले लिस्ट बनी है जियोग्राफी की, उसके अंदर जाके जाना पड़ेगा। ठीक है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ जाके देख लो। और जो भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट में डाल दो, और शिवम सर कैसा पढ़ा रहे हैं वो भी बता दो। देखो, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था कि औद्योगिक अवस्थिति, उद्योगों की कच्चे माल में उपलब्धता, यानी उद्योग अवस्थिति, उद्योगों की क्या स्थिति है, उद्योग कहाँ कहाँ बने हुए हैं और कहाँ बने हैं और क्यों बने हैं। ठीक है, तो वो उनके लिए क्या क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए, जलवायु, शक्ति के साधन, परिवहन की सुविधा, सस्ते श्रमिक, पूंजी, सरकारी नीतियाँ, यह सब उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद में हमने एक चार्ट भी देखा था, वो आपने देखा होगा। अब देखो, इनका वर्गीकरण यहाँ से शुरू होता है। अपना पहला टॉपिक है, उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। उनको 3-4 आधार पर बांटा गया है। तो पहला है कि प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत पर आधार, जो कच्चा माल हो रहा है ना, उसकी क्या क्या स्रोत है उसके आधार पे बांटा गया। तो उसके आधार पे दो प्रकार के, कृषि आधारित और खनिज आधारित। कृषि आधारित कौन कौन से, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफी, वनस्पति तेल उद्योग, जो सब कृषि से मिल रहा है कच्चा माल, और जिससे जो उद्योग चल रहा है, तो उस उद्योगों को कृषि आधारित उद्योग में माना गया है। नेक्स्ट है वनस्पति सॉरी खनिज उद्योग। खनिज उद्योग में कौन कौन से हैं, लोहा इस्पात, जो जमीन से निकलते हैं। ठीक है, आपने पिछले चैप्टर में देखा था कि खनिज का क्या मतलब होता है, कि जो जमीन से निकालते हैं वो खनिज है, और जिसका हम यूज करते हैं मार्केट में बेचते हैं उसे अयस्क कहते हैं। ठीक है,
तो ये जो लोहा है, इस्पात है, एल्यूमिनियम है, औजार है, पेट्रोलियम है, ये सब जो यूज हो रहे हैं ना, जिसके अंदर जो ये उसके बोलते हैं उद्योग में, तो वे सभी खनिज आधारित उद्योग हैं। नेक्स्ट किसके आधार पे बांटा है? प्रमुख भूमिका के आधार पे। ठीक है, किसकी मतलब उसको बोलते हैं ना, कितना योगदान है, कितनी भूमिका है, कितनी इम्पोर्टेंस है, तो उसके आधार पे। तो आधारभूत उद्योग, उपभोक्ता उद्योग और क्या क्या है? दो ही उद्योग है इसके आधार पे, आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत उद्योग जिसके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, जैसे लोहा, इस्पात, तांबा प्रगलन व एल्यूमीनियम प्रगलन उद्योग। ठीक है, आधारभूत उद्योग का क्या मतलब है कि जिसके उत्पादन यानी जिसका उत्पादन हो रहा है उसके या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर है, यानी जो उद्योग है वे कच्चे माल पर निर्भर है। ठीक है, जो उत्पादन के कच्चे माल पर निर्भर है। ठीक है, यहाँ पे उन्हें जितना कच्चा माल नहीं मिला तो वो बनाएंगे किसके आधार पे? उपभोक्ता के आधार पे। तो जो उत्पादन उपभोक्ताओं से सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी, दंत मंजन, कागज, पंखे, जो सीधे उनको ही बेचते हैं, जो उपभोक्ता हैं उन्हें। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है स्वामित्व के आधार पे। प्रश्न बनेगा तो इसके आधार पे बनेगा, स्वामित्व के आधार पे उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। और यदि आप इसके रिलेटेड 2022 के प्रश्न देखना चाहोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चैप्टर डिलीट था। ठीक है, सिलेबस से। तो इसके यूट्यूब पर भी वीडियो बहुत कम मिलेंगे और हम हैं आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। सार्वजनिक उद्योग, यह उद्योग सरकारी एजेंसियों अथवा सरकार द्वारा प्रतिबंधित तथा संचालित होते हैं। बात यह है कि सार्वजनिक उद्योग का मतलब है जो सरकार के नियंत्रण में है, वो प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है और अप्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है। वो किसके केंद्र सरकार के हाथ में हो, क्योंकि जितने भी सेक्टर होते हैं उद्योग ये सब किसके कौन संभालता है? केंद्र सरकार संभालती है। उदाहरण, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके एग्जाम्पल कौन है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है, BSIL, इसको भील भी बोलते हैं, और BSIL। ठीक है, इसका नाम है भाई ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको साल भी बोलते हैं। ठीक है, शेल। तो ये सब कंपनीज है, इनके नाम भी ध्यान रखना। ठीक है, आपको प्रश्न पूछ सकता है कि सार्वजनिक उद्योग के उदाहरण की एक दो कंपनी के नाम बताओ, तो आप इजीली बता सकते हैं कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये सब आपको बताना है। नेक्स्ट है निजी उद्योग। इस उद्योग का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। ठीक है, निजी व्यक्ति वो रिलायंस रिलायंस है, तो रिलायंस किसकी है? मुकेश अंबानी की। टाटा कंपनी किसकी है? रतन टाटा की। ठीक है, तो ये सब जो पर्सनल कंपनीज है वो इसके अंदर आती है। जैसे ये बजाज है, बजाज बहुत बड़ी कंपनी है ऑटो, और जो मोबाइल ये आते हैं ना मोटरसाइकिल और स्कूटर, ये सब ये बनाती है। और ये डामर उद्योग भी है उसके अंदर। और संयुक्त उद्योग मतलब निजी और सार्वजनिक दोनों से मिलकर बने हैं। इसका उद्योग मतलब जो सरकार होती है उसके अंदर मुख्य रूप से राज्य सरकार का ज्यादा योगदान होता है, तो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र दोनों के प्रयास से चलाए जाते हैं। ठीक है, ये ओयल शायद यही है, हाँ, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये जो आप देखते हैं पेट्रोल पंप पे जाते हैं कभी दूर से देखते हैं तो वहां पे लिखा था ऑयल। तो ऑयल का कारण है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, उसका पूरा नाम यह है। ठीक है, अब सहकारी उद्योग इन उद्योगों का स्वामित्व कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिक अथवा दोनों हाथ में होता है। ठीक है, जो कच्चे माल का उत्पादन करते हैं, कच्चे माल के बिना विनिर्माण उद्योग नहीं है। ठीक है, विनिर्माण उद्योग के लिए कच्चा माल बहुत ही जरूरी। तो जहाँ कच्चा माल मिलता है ना, तो कच्चा माल बनाने वाले यानी किसान या जो भी है, जो खनिज निकालने वाले, उनका और कंपनी दोनों का हाथ हो ना, उसको क्या बोलते हैं? सहकारी उद्योग। इसके एग्जांपल्स है
चीनी उद्योग है, केरल का नारियल उद्योग है। मैं और आपके और भी बता सकता हूँ, जैसे उसके क्या नाम है, ये अमूल दूध है, ये सब इनके अमूल उद्योग है, ये अमूल दूध उद्योग है, बहुत बड़ा है। मारुति दूध उद्योग, जितने भी मिल्क दूध है ना, उनके 90% चांस है कि वो सहकारी उद्योग है, क्योंकि उनमें वो स्थानीय लोगों का योगदान बहुत ज्यादा है। अब एक और आधार पे बांट दिया खनिजों को, उद्योगों को, कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पे, मतलब भार और हल्के भारी, इन दोनों के आधार पे बांटे गए। तो भारी उद्योग कौन से हैं? ये उद्योग अधिक वजन वाले व अधिक मात्रा में कच्चे माल का उपयोग कर भारी उत्पादन तैयार करते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग। समझ गए? भारी उद्योग मतलब जो भारी चीजें बनाते हैं। और हल्के उद्योग कौन से? ये उद्योग कम वजन और कच्चे माल का प्रयोग करके हल्के वजन तैयार करते हैं, मतलब हल्की चीजें तैयार करते हैं। ठीक है, गड़े उद्योग वगैरह वगैरह, ये सब हो गए। ठीक है, तो ये सब हमने आज की वीडियो में पढ़ लिया, कवर कर लिया। और वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना होना चाहिए, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल की एक खासियत है कि थोड़ा पढ़ो और इम्पोर्टेंट पढ़ो। ठीक है, थोड़ा पढ़ो और ऐसा पढ़ो कि वो दिमाग में छप जाए। हमारे पास समय भी बहुत सारा पड़ा है, और हमने लगभग ज्योग्राफी का एक एक चैप्टर और बचा है, और बाकी सब हमने पढ़ भी लिया है। तो ठीक है, और 10-15 मिनट का वीडियो बहुत है, और साइंस के सर भी इतना ही दे रहे हैं, और हम भी इतना ही देंगे आपको, जिससे आप नोट्स भी इजीली बना देते हैं, और इससे आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सूती वस्त्र उद्योग के साथ, नहीं कृषि उद्योग के साथ। ठीक है, कृषि उद्योग का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, वे सब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सबके कहने पर हमने चैनल का नाम आरपी स्टडी से एजुकेशन वाला रख दिया है। तो ये सब आपके कहने पे क्या है, तो हमारे कहने पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जब तक चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, अभी देखो आज अभी करंट में कितने हैं पता है आपको? 369। और अभी जुलाई आ रही है, तो जुलाई के फर्स्ट वीक तक हमारा टारगेट है। जुलाई इस जून खत्म हुए उससे पहले हमारे 375 होने चाहिए। तो ये सब आपको करना है, तो जल्दी से कर लो। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। अब के लिए टाटा बाय बाय। और आज की आवाज़ कैसी रही ये भी बता देना, वॉइस। नेक्स्ट वीडियो में आप कहें तो हम बिगर माइक भी बढ़ा दें, आप कहें तो माइक से भी बढ़ा दें। तो ठीक है, ये आप पे निर्भर करता है, जैसा आप कमेंट करोगे उसके आधार पे हम बता देंगे।